तो आइए हम किस तरीके से ये साइलेंट डाइवोर्स के सिस्टम हटा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला, एक्नॉलेज द डिस्टेंस, यानी कि जो हम दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्टेंस आ गया है किसी भी वजह से, उस डिस्टेंस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम कैसे हटा सकते हैं। सबसे पहले हमको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, हम में दूरियां आ गई हैं, क्योंकि जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक वो दूरी दूर नहीं होगी। इसलिए ये सबसे पहला कदम है साइलेंट डाइवोर्स खत्म करने के लिए। दूसरा, कम्युनिकेशन। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लिमिटेड हो गया या सिर्फ बिल्स और ग्रॉसरी का रह गया, उस कम्युनिकेशन को आपको ख़त्म करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ वही कम्युनिकेशन शुरू करना पड़ेगा जो शादी या शादी के कुछ महीनों या कुछ सालों तक था। बच्चों, बिल्स, ग्रॉसरी से हटके आप लोगों को बात करनी पड़ेगी, अपने बारे में बात करनी पड़ेगी और एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे ये साइलेंट डाइवोर्स खत्म बिल्कुल नहीं होगा। अब हम तीसरे स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, इमोशनल इंटीमेसी। इमोशनल इंटीमेसी एक बहुत बड़ा काम करती है साइलेंट डाइवोर्स को खत्म करने के लिए। तो आपको अपने पार्टनर के साथ इमोशनल इंटीमेसी को बढ़ाना है। वो बढ़ाने के लिए जैसे कि हाथ पकड़ना, जैसे कि उसको सहलाना, जैसे कि उसको प्यार करना, उसके साथ बातें करनी, उसको इमोशनली अपने साथ कनेक्ट करना। अगर इमोशनल इंटीमेसी नहीं है तो कोई भी साइलेंट डाइवोर्स कब डाइवोर्स में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इमोशनल इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, फिजिकल इंटीमेसी। हर रिश्ते में ये देखा गया है कि कुछ सालों के बाद इंटीमेसी या तो कम हो जाती है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। फिजिकल इंटीमेसी अगर एक रिश्ते में नहीं है तो वो रिश्ता कभी भी सस्टेन नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। इसलिए जो इंटीमेसी आपके रिश्ते में ख़त्म हो गई है, फिजिकल इंटीमेसी, उसको आपको वापस लाना पड़ेगा और जिसकी भरपाई आप कहीं बाहर से कर रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाके, उसको बंद करना पड़ेगा इमीडिएट इफेक्ट से। तभी आपका ये जो साइलेंट डाइवोर्स है वापस एक रिश्ते में तब्दील होगा, नहीं तो ये एक ऑफिशियल डाइवोर्स में तब्दील हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, ब्रेक द रूल। ब्रेक द रूल का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। साइलेंट डाइवोर्स में रहते हुए वो करना है जो आप पहले करते थे अपने पार्टनर के साथ। जैसे कि आप सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और सो रहे हैं। नहीं, आपको छुट्टी लेनी है, अपने पार्टनर का साथ देना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। इसको कहते हैं ब्रेक द रूल, यानी जो रूल और रेगुलेशन आपने बना रखे थे अपनी नौकरी के और अपने हर चीज़ के, उसको तोड़ने और अपने पार्टनर के साथ एक जीवन को जीना दोबारा से शुरू करना है। उसमें दोबारा से प्यार लाना है, उसमें दोबारा से इमोशनल कनेक्ट लाना है, उसमें दोबारा से फिजिकल कनेक्ट लाना है, तभी ब्रेक द रूल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम आते हैं 6 स्टेप पे, जिससे कि हम साइलेंट डाइवोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हील रिसेंटमेंट। हील रिसेंटमेंट का मतलब होता है कि जो पुराने इश्यूज जिस पे कभी बात नहीं हुई है या जो बार बार हमारी लड़ाइयों के बीच में उठ के आ रहे हैं या जिनकी वजह से हमारे में तकरार और प्रॉब्लम बार बार आ रही है, उन इश्यूज को हमें कामली बैठ के सॉल्व करना है और ख़त्म करना है, ताकि वो हमारी लड़ाई में इन फ्यूचर बार बार ना आए और वो ख़त्म हो जाए। इसलिए इन इश्यूज पे कामली बात करके, इनको रिजॉल्व करके हमको आगे बढ़ना है और अपने रिश्ते को एक अच्छा रिश्ता बनाना है, रादर की जो रिश्ता ऑलरेडी साइलेंट डाइवोर्स में और वो डाइवोर्स तक जाने वाला है उसको बचाना है। हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट है कि आप कहीं से प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ और मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप ठीक किए हैं, सुधारे हैं और आज बहुत सारे लोग खुश हैं। तो अगर आप चाहें मुझसे, नहीं तो जिस रिलेशनशिप कोच पे आपको ट्रस्ट है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं और उससे एक प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं अपने रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव है उसको ठीक करने के लिए। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 8 पे, प्रायोरिटाइज योर रिलेशनशिप। प्रायोरिटाइज योर रिलेशनशिप का मतलब है कि जब हमारी शादी होती है तो हम घर परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स, इनको ज़्यादा टाइम देते हैं रादर अपने रिश्ते के। उसके बाद हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमारा जो सारा ध्यान है वो बच्चों में चले जाता है। तो रादर ध्यान बच्चों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में या सबको खुश करने की बजाय
अपने पार्टनर को खुश करने में, उसकी केयर करने में ज़्यादा देना है, तभी हम इस साइलेंट डाइवोर्स से बाहर आएंगे, नहीं तो हम नहीं आ पाएंगे। उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इस साइलेंट डाइवोर्स से बाहर आएंगे और अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे पाएंगे और अपना रिश्ता बचा पाएंगे। अब आखिरी पॉइंट पे बात करते हैं, रिकमिट ईच अदर अगेन। यानी कि जो कमिटमेंट, जो वादे, जो कस्में कमिट किए थे शादी से पहले और शादी के बाद भी हम उन्हीं प्लान्स पे चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गए हैं, गुम हो गए हैं, या हम उन पे काम नहीं करना चाहते हैं, तो हमें अपने पार्टनर के साथ दोबारा बैठ के वही प्लान्स को रिवाइव करना है, उन्हीं प्लान्स पे चलना है, और जो कमिटमेंट और जो प्यार और जो भरोसा और जो यकीन हमने अपने पार्टनर को दिलाया था, वो यकीन, वो प्यार, वो भरोसा दोबारा दिलाना है, ताकि हमारा पार्टनर हमारे पे विश्वास करे। और ये जो साइलेंट डाइवोर्स में हम फंस गए हैं ना चाहते हुए भी, या किसी भी बात की वजह से, या किसी भी डिस्कशन की वजह से, या किसी और वजह से, वो खत्म हो और हमारी जो शादी है वो बच सके और हम उस शादी को आगे अच्छे से चला सकें। तो अगर आप इन सिम्टम्स में हैं या आप इन सिम्टम्स से बाहर आना चाहते हैं और जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, तो आज ही आप अपने पार्टनर से बात कीजिए और साइलेंट डाइवोर्स से बाहर आइए। क्योंकि डाइवोर्स रिश्ता ही खत्म नहीं करता, बल्कि परिवार के परिवार तबाह कर देता है और बच्चों की जिंदगी भी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपने पार्टनर को बिल्कुल भी मत छोड़िए, अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को रिवाइव कीजिए और एक बेहतर रिश्ते की ओर बढ़िए।